अमाल की किताब और उसका 16वां बाब 28वीं आयत से, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर ला कर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। अब यहाँ पर बाइबल कहती है कि ऐसा हुआ, और उसके बाद दरोगे ने जब मालूम किया, उसे लगा कि सब भाग गए शायद, उसके बाद उसने चिराग जलाकर देखा, अंदर चला गया। पौलुस ने कहा कि हम सभी ही मौजूद हैं। जब उसने ये सब कुछ देखा तो वो खुद पांव पर गिर पड़ा। वो जिंदगियां जो खिलाफ हैं, जो मुखालफत में है, वो चाहे घर वाले हो, बाहर वाले हो, वो कोई भी क्यों नहीं, वो कोई भी शैतान क्यों नहीं, वो आपके कदमों में तब गिर पड़ता है, मींस एग्री कर लेता है, आपकी लाइफ में से अपना हाथ उठा लेता है, जब आप प्रेयर और वर्शिप में एक मन हो जाते हैं, आत्मा के साथ रूह में वर्शिप करने लगते हैं। उसने कहा हम क्या करें कि निजात पाए। अब वही शब्द जो घसीट के लाया होगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐ साहिबो, हम क्या करें। इट्स मीन आपकी पर्सनैलिटी में निखार, आपकी इज्जत बढ़ती है जब आपकी लाइफ प्रेयरफुल होती है। और जब आप प्रेयरफुल तो होते हैं लेकिन रूह से खाली होते हैं, तब आपकी प्रेयर आपको घमंडी बना सकती है, याद रखें। लेकिन अगर आप रूह से भर के प्रेयर करते हैं तो आप हम्बल होंगे, और ज्यादा हलीमी आप में आएगी, और ज्यादा ग्रेस आप में आएगी। पर रूह से खाली लफ्जों की प्रेयर एक एक घंटे की करेंगे, वो आपको घमंडी बनाएगी। याद रखना कि मैं बहुत दुआ करता हूँ उस फरीसी की तरह, मैं तो दिन में, मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूँ, मैं तो टाइट देता हूँ, मैं तो बहुत लंबी लंबी प्रेयर करता हूँ, लेकिन ये दुआ नहीं करता। तो रूह से खाली प्रेयर आपको घमंड की तरफ ले जाती है। वो प्रार्थना, वो प्रेयर में बिताया गया वक्त आपको बरकत नहीं देता, बल्कि आपके लिए कर्ज बन जाता है। अब उसने कहा साहिबो, उसकी इज्जत हुई, खुदावंद ने उसकी इज्जत को बढ़ाया, और वो शख्स पकड़ने वाला आकर कहने लगा, साहिबो हम क्या करें कि निजात पाऊं, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने यानी पौलुस और सिलास ने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। उस शख्स ने क्या पूछा, आप बताओ। दरोगा ने क्या पूछा पौलुस से आके, मैं क्या करूं। क्या पूछा दरोगा ने आके, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। लेकिन आगे से वो क्या जवाब दे रहे, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना। इसका मतलब खुदा का प्लान सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं। चाहे मुझे लगता है मैं बचना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं तौबा कर लूं, मैं चाहती हूँ कि मैं बच जाऊं। आपका प्लान ये हो सकता है कि मैं अब गुनाहों से और बदियों से फिरना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन खुदा आपके साथ आपके पूरे घराने को देख रहा है। वो शख्स कह रहे हैं मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं, लेकिन खुदा का दास क्या कह रहा है, खुदा का खादिम क्या कह रहा है, उसकी रूह से भरकर खुदावंद यीशु पर ईमान ला। तो उसने ये नहीं कहा तब तू निजात पा जाएगा, बात खत्म। उसने कहा यीशु मसीह पर, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा, ऊंची आवाज में, और तेरा घराना भी निजात पाएगा। अब ईमान लाना आपको अकेले को है। बहुत कम ऐसा होता है कि पूरी फैमिली एक ही दिन मसीह को कबूल कर ले। ऐसा नहीं होता ही नहीं, ऐसा होता है लेकिन कम होता है कि पूरी फैमिली एक ही दिन मसीह को कबूल करे और सब एक ही दिन बपतिस्मा ले ले। लेकिन ऐसा मोस्टली होता है कि एक कोई शख्स मसीह में आ जाए और बाकी अभी ना आए और वो बाद में आए। हालेलुया, हालेलुया। अब इसे कहा गया कि तू बच। इसका मतलब आज अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपको ये बात समझनी है कि सबसे पहले मुझे बचना है। अपने आप से बात करो, बोलो सबसे पहले मुझे बचना है। हाँ, मुझे अपने घर वालों के लिए प्रेयर करनी है, उन्हें मसीह यीशु के बारे में बात करनी है, कलाम के बारे में बात कर सकता हूँ किसी ना किसी टॉपिक पे, लेकिन मेरा मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं खुद को बचाऊं। क्योंकि बाइबल मुझसे, बोलो मुझसे पर्सनली ही कहती है कि तू बच और तेरा घराना भी बचाया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद ही चर्च में आकर बचे ना
तो घराना कैसे बचाया जाए? आपने सीखा है राहब फाशा, जो एक फाशा औरत थी, करप्ट औरत थी, जनाकार औरत, तो भी उसे अपने घराने की फिक्र थी कि ये जो यहोवा के लोग यहाँ पर आए हैं तो अब सब कुछ यहोवा इनके हाथ में कर देगा। तो उसने रिक्वेस्ट की खुदा के लोगों से, यशवा के भेजे हुए उन जासूसों से बात की कि जब तुम इस शहर को फतह कर लो तो क्या करना, मेरे घराने पर दया करना, रहम करना, क्योंकि मैं तुम्हारी जानें बचाती हूँ। उस औरत ने क्यों उन दो आदमियों की अपनी जान का रिस्क लेके राजा के खिलाफ जाकर, क्योंकि उस औरत का जो घर था वो शहर के ऊपर था। हालेलुया। और सब शहर में आने, क्योंकि वो जनाकार औरत थी तो बहुत सारे लोगों का उसके घर में आना जाना था। सबको समझ आ रहा है ना? इसीलिए उनसे, उस औरत से पूछगिछ की गई, क्या दो मर्द तेरे घर में आए? उसने कहा नहीं आए। जबकि उसने क्या किया, उनको ऊपर छत में छुपा दिया और बाद में उनसे कहा कि मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई ताकि तुम मेरा पूरा घराना बचा लो। हालेलुया, हालेलुया। अब उसके बाद आपको मालूम है स्टोरी, और अगर नहीं मालूम तो आप पढ़ सकते हैं जाकर बाइबल में, कि वहां पर लिखा है किस तरह से जब पूरा वो उन्होंने अटैक किया उस शहर के ऊपर, तो क्या हुआ कि वो औरत ने उन्होंने कहा कि तू, एक शर्त है कि तूने क्या करना है, अपने पूरे घराने को अपने घर के अंदर जमा रखना है। क्या करना है? वो ये भी कहते हैं ठीक है, तेरे घर वाले चाहिए जहां भी हो कोई निशानी दे दे, उसी जगह पर हम उन्हें छोड़ते जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, अगर तू ये चाहती है कि तेरा घराना बचाया जाए तो उन्हें एक ही छत के नीचे आना जरूरी है। हालेलुया। वो क्या करे, वो तेरे घर में आ जाए और सब जितने भी तेरे रिश्तेदार दूर नजदीक के, अगर तुम सबको एक ही घर में, इसी घर में जमा कर लेगी तो वो सब बचाए जाएंगे, हम इस घर को नहीं छुएंगे। बात समझ आ रही है? तो इसमें हमें एक लेसन मिलता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना बचाया जाए तो आप प्रेयर करो उनके लिए, खुदावंद के आगे झुको, अपनी लाइफ को इस तरह सिद्ध करो ताकि आपका पूरा घराना उस छत के नीचे, यानी यीशु मसीह के लहू के नीचे आ जाए, ताकि वो बचाया जाए। लाल रंग का डोरा ही क्यों लटकाया गया, किसी और रंग का क्यों नहीं? लाल रंग के डोरे से मुराद यीशु का लहू है। हालेलुया। लाल रंग यानी यीशु मसीह का लहू, जब तुम उसके लहू के अधीन आ जाओगे पूरे घराने समेत तो तुम बचाए जाओ। हालेलुया। बात समझ आ रही? इसका मतलब एक करप्ट औरत को, एक फाशा औरत को, जिसको कोई कुछ अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन उसमें कितनी सेंस है कि वो चाहती है कि मेरा पूरा घराना हलाकत से बच जाए। तो आप जो खुदा के बच्चे हैं, खुदा के बेटे और बेटियां और रास्तबाज गिने जाते हैं, कि आपकी ये ख्वाहिश नहीं कि आपका घराना बचाया जाए? याद रखें, आप ये कह सकते हैं खुदावंद मुझे रूह से भर, खुदावंद कहता है मैं तुझे भी रूह से भरना चाहता हूँ, तेरे पूरे घराने को। ऐ खुदावंद मुझे बरकत दे, कहते हैं हाँ वो बरकत मैंने तेरे घराने के लिए भी रखी है, क्योंकि मेरे पास बरकतों के भंडार हैं, कुछ भी कमी नहीं। अगर तू बच जाए पूरी तरह से, अगर आप अकेले चर्च आते हैं और आपका घराना अभी चर्च नहीं आता, वो खुदा को कम जानता है। आप इस चीज में तो बड़ा अच्छा महसूस करते हैं कि नहीं मेरे घर वाले नहीं इतना बाइबल को जानते, मैं ही हूँ जो दुआ करता हूँ, मैं ही हूँ जो बाइबल पढ़ती हूँ, मुझे ही थोड़ा बहुत पता है। तो फिर आप जितना मालूम है उसमें परफेक्ट हो जाओ। अगर आप चर्च में आते हैं और आपके घर वाले अभी नहीं आते, वो मसीह से दूर हैं, और आप चर्च आते हैं, आप बाइबल का वचन सुन रहे हैं, आप कलाम सुनते हैं, आप प्रेयर रिसीव कर रहे हैं, आप तरीके सीख रहे हैं मसीह में चलने के, पर जब आप नहीं चलते तो आपके घर वाले यही कहते हैं कि ये चर्च जाती है, ये इसकी लाइफ देखो कैसी है। अब ये पहले बल्कि कम बुरी थी, अब और इसकी ज्यादा गैदरिंग बुरी हो गई है, अब इसके काम और बिगड़ गए। ये पहले फिर भी थोड़ा बहुत सुन लेता था, अब और ज्यादा ठीक हो गया, बात ही नहीं सुनता। तो आप अपने किरदार से अपने घर वालों को क्या टेस्टमनी दे रहे हैं? पौलुस और सिलास ने यहाँ पर कोई उनको प्रचार नहीं किया
उन्होंने अपनी लाइफ की एक जो प्राइम, जो उनकी आदत थी, सबसे बड़ी जो और पक्की आदत थी, जो उनकी जिंदगी का टूट हिस्सा थी, वो वही अपनी स्पिरिचुअल उस नीड को अपने खुदा के आगे झुक रहे थे। जब रात का वक्त हो गया तो प्रेयर टाइम हो गया, जैसे ही दुआ का वक्त हो गया तो खुदा की महिमा करने लगे, तारीफ के गीत गाने लगे, ताली बजाकर। बेड़ियों में इतनी शदीद तकलीफ में भी वो खुदावन को मुबारक कहने लगे। और इससे क्या हुआ, एक सुपरनेचुरल काम हुआ, जिसको देखकर दरोगा क्या कहने लगा, मुझे भी बताओ, जो तुम्हारे पास है वो मैं भी पाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आज हाल ऐसा है कि हमारी दुआया जिंदगी का हालत ऐसी, और उसके बाद किरदार कितनी बैंड बची है कि घर वाले कहते हैं तू दुआ सगो ना ही कर, दुआ करके उस तो बाद जड़ियां तू आके गाला कढ़नियां ने, बेहतर है तू दुआ ना कर, कोई होर सीधा काम कर ले। लेकिन वो प्रेयर कर रहे हैं, वो वर्शिप कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सुपरनेचुरल काम हुआ है। न्यू हिल गई, बेड़ियां खुल गई। अगर आपका घराना अभी तक नहीं बचा तो उसके जिम्मेवार आप हैं और कोई नहीं, क्योंकि बाइबल का वचन, बाइबल डायरेक्ट मुझसे, डायरेक्ट आपसे बात करती है, तू बच, तो तेरा घराना भी तो हो, तू बच। आगे पूरा पढ़ो जरा, फिर से पढ़ लेते हैं, कोई बात पढ़ो जरा सारे, सब देखो अपनी अपनी बाइबल में सेम लिखा है ना। कई बार ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई और बाइबल पढ़ रही हूं। चलो, उन्होंने सब मिलके पढ़ते हैं 31वीं आयत। उन्होंने कहा, मिलके मेरे साथ 1 2 3, उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। क्या लिखा, तू बच। अपनी आंखों को जरा बंद करो और अपने अंदर जरा झांको और अपने आप से पूछो, क्या मैं पूरी तरह बच चुका हूं? मैं क्यों कहता हूं कि मेरा घराना अभी तक बचाया नहीं जा रहा? मेरे घर वाले सुनते नहीं, मेरे घर वाले प्रेयर नहीं करते, मेरे घर वाले दुआ नहीं करते, वो बाइबल नहीं पढ़ते, मेरा बच्चा ऐसे नहीं करता, मेरा फलां वैसे नहीं करता। अपने आप से पूछो, क्या मैं कर रहा हूं? क्या मेरी प्रेज एंड वर्शिप अकेले प्रेयर रूम में ऐसी है कि मेरे घर के न्यू हिल जाए, बेड़ियां खुल जाएं, मेरे घर में जितने भी कैदी रहते हैं, जो आत्मा में, रूह में कैदी हैं, बहुत से बंधनों में फंसे हैं, आमीन। क्या दिखा? हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। इसका मतलब मेरे खुदा की निगाह में सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा घराना है, मेरी फैमिली भी उसकी लिस्ट में है, लेकिन नंबर 1 पर उसने मुझे रखा हो। वो हमसे प्यार करता है। जो बड़ा बहन भाई होता है ना, कई बार हो सकता है आप घराने में सबसे छोटे हो, पर मसीह में जिधर आप पहले आ गए तो आत्मा में वो आपको बड़ा देखता है। बात समझ आ रही है? अगर आप सबसे छोटी बहन है और मसीह में आप पूरी तरह हैं, तो वो आपको रूह में सबसे बड़ा देख रहा है। तो बड़े बच्चे से ये माँ बाप की एक डिजायर होती है कि छोटों के ऊपर जो कुछ उस पर उसे सिखाया गया है, वो छोटे बहन भाइयों की हेल्प करे, उनकी मदद करे। इसीलिए वो आप पर क्या करता है, आपको बड़े जानकर, आपके घर में से आपको हेड जानकर, स्पिरिचुअली आपको एल्डर देखकर, बड़ा देखकर आपसे ये तवक्को करता है कि आपके वसीले वो घर के बाकी अफराद को भी बचाए। दूसरी तरफ शैतान जो कॉपी करता है, उसकी भी ये डिजायर है, तू मर, मैं तेरा घराना भी मार दूंगा। क्योंकि उसके पास अपना कुछ भी नहीं, वो पूरी तरह से यीशु मसीह के कामों की कॉपी करता है। उसके पास कोई प्लान नहीं है, उसका प्लान ही आपके बनाए गए प्लान को बिगाड़ना, क्योंकि उसके पास खुद से कुछ भी नहीं। हालेलुया।
जो आप करना चाहते हैं उसको में रुकावट डालना, उसको रोकना, आपको शर्मिंदगी देना, एहसास जुर्म दिलाना, यही उसका काम है। हालेलुया। लेकिन अगर आप रूह से भरे हैं तो आप बैठ नहीं सकते, आप परख जाएंगे कि कहाँ शैतान तू गेम करने की कोशिश कर रहा है, और आप उसके काम को, उसकी प्लानिंग को कुचल कर आप आगे बढ़ते जाएंगे। बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब उसका क्या प्लान है? एक बंदे को मारना, उसको हलाकत की तरफ लेकर जाना। अगर एक उसको उसने नशे पर लगा दिया, पूरी फैमिली बेइज्जती के नीचे आ जाती है। ऐसा है ना? अगर वो एक बंदा नशा करके लड़ाइयां करे, झगड़े करे और गलत काम करे, अदालतों में घसीटे, बार बार थाने में लेके जाए और तरह के काम करप्ट वाले करे, तो पूरी फैमिली उस बेइज्जती के प्रभाव के नीचे आती है या नहीं आती? आती है ना? इसका मतलब तू मर, मैं तेरा घराना भी मार दूंगा बेइज्जती के नीचे। तू करप्शन कर, तेरी औलाद वो करप्शन का खाएगी, तो एक दिन मैं उन्हें भी करप्ट कर पाऊंगा। बात समझ आ रही? इसका मतलब अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो, बोलो सब कुछ मुझ पे डिपेंड करता है, मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन हम ये समझ गए ना, हम कोसेंगे नहीं। हालेलुया। बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब खुदावन ने एक निजाम बनाया है। हमारे स्पिरिचुअल जो फादर जी हैं वो एक बात कहते हैं, कहते जिस घर में बंदे की प्रार्थना बीवी से ज्यादा नहीं, वो घर ऑर्डर के नीचे नहीं। इसका मतलब अगर आप जो मर्द हैं, आपको हेड बनाया गया है, तो आपका काम भी, जिम्मेदारी भी बड़ी है। सिर अगर सबसे ऊपर है तो उसके काम भी जो है ना, वो डिमांड भी उससे ज्यादा है। घर के सिस्टम में घराना बचाने के लिए एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि घर में आपकी प्रेयर आपकी वाइफ और बच्चों से ज्यादा होनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि बीवी करे ही ना। अगर आपकी उससे ज्यादा है तो कोई गलत बात नहीं, कोई रूहानी गलती नहीं हो रही, लेकिन बात यह है कि हस्बैंड्स की और मर्दों की प्रार्थना, प्रेयर घर में होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप एक बात समझ जाओ, सादी सी बात, कि मैं कमाऊंगा नहीं तो घर नहीं चलेगा ना। ऐसे ही है ना? मैं भाइयों से बात करूं, आपको मालूम है कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा तो घर का सर्कल नहीं चल सकता। इसी तरह आपको मालूम होना चाहिए, मैं प्रेयर नहीं करूंगा तो घर का सर्कल तभी भी नहीं चल सकता। बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल ब्लेंडर होने लगेंगे, गड़बड़ियां होने लगेंगी, क्योंकि मैं कमा के तो दे रहा हूं, लेकिन एक जो मेरी स्पिरिचुअल ड्यूटी है वो मैं नहीं कर रहा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि वाइफ अब प्रे ना करे कि शुक्र है आज तो फैसला हो गया, प्रेयर्स हस्बैंड ही ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप ज्यादा करती हैं तो कम मत करें, बढ़ा के रखें। हालेलुया। प्रेयर बहुत जरूरी है। अब बहनों से कि अगर आपको मालूम है कि मैं घर की साफ सफाई नहीं करूंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो सब भूखे रहने वाले हैं। हालेलुया। उसी तरह से अगर मैं प्रेयर नहीं करूंगी तो सभी स्पिरिचुअली भूखे रहने वाले हैं। इसका मतलब हस्बैंड की और वाइफ की प्रेयर बहुत जरूरी है। आप 10 मिनट इकट्ठे हाथ पकड़ के प्रेयर करें तो बहुत अच्छा है, ताकि आपके माइंड एक हो सके। इकट्ठे प्रेयर करने से किसी के भी साथ, आज एक सीक्रेट मैं बताऊं आपको, जिसके साथ भी आप चाहते हो कि आपकी स्पिरिट उसके साथ मैच करे, आपकी सोच एक हो जाए, आप एक आत्मा हो जाएं, एक रूम में बंद जाएं, उसके साथ मिलकर प्रेयर करना शुरू कर दें। आप एक मन हो जाएंगे, आपकी सोच एक होने लगेगी, आप स्पिरिट में एक हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में यूनिटी आए और आपकी फैमिली का आपस में प्यार बढ़े,
सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, आपस में मोहब्बत हो, तो फैमिली प्रेयर शुरू कर दे। इसी तरह से वो टीम, चाहे वो सेवा करने वाले, जब वो एक साथ प्रेयर नहीं करते तो वो कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। और कलीसिया अगर पास्टर के साथ एक मन होके, चाहे वो फिजिकली या अलग अलग, लेकिन एक रूह होकर कलीसिया अपने पास्टर के साथ प्रेयर नहीं करती, तो वो कलीसिया भी अपने पास्टर के साथ एक मन नहीं हो सकती। तो जहां भी बाइबल कहती है मुत्तफिक नहीं होते दो लोग, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो फैमिली का इकट्ठा चलना है, चाहे वो पास्टर और कलीसिया का इकट्ठा चलना है, चाहे वो खिदमत करने वालों का एक साथ एक मन होकर चलना है, जब भी यूनिटी में चलना होगा तो पीछे वजह इत्तेहाद होगा, यूनिटी होगी, एक साथ होकर प्रेयर करना होगा। बात समझ आ रही है? घरों में क्लेश की वजह एक है क्योंकि घर में प्रेयर नहीं है, स्तुति की, आराधना की, वर्शिप की कमी है, खुदा का वचन बोला नहीं जा रहा, और सब कुछ जो बोला जा रहा है वो कलाम के उल्ट है। अगर घर में कोई बीमारी आ गई तो सब कह रहे हैं इसको ये बीमारी हो गई, इसको ये बीमारी हो गई, इसको ये प्रॉब्लम हो गई। 10 मेंबर है तो 10 के 10 बार कह रहे होते हैं इसको बुखार है, इसको ये है, इसको ये है। इसका मतलब घर में इतने अफराद, सब कुछ उस फिजा के अंदर नेगेटिविटी बोली जा रही है, खुदा का कलाम नहीं बोला जा रहा। इसीलिए अब जो नेगेटिविटी को रन करने वाली ताकतें हैं वो एक्टिवेट होती हैं और वो उस घर में काम करने लग जाती हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ गई है और घर के 10 बंदे 10 ही कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये बीमारी चली जाएगी, बाइबल कहती है यीशु के कोड़े खाने से हमने शिफा पा ली है, डोंट वरी, बीमारी को जाना होगा, रोग को जाना होगा, ये हमारा हिस्सा नहीं, हमारा हिस्सा नहीं। 10 लोग कह रहे हैं 10 बार हमारा हिस्सा नहीं, सच में वो हिस्सा नहीं रहेगी, वो चीज, वो बीमारी, वो कमी, वो खट्टी, वो शैतान, वो चला जाएगा। हालेलुया, एक बार जोर से बोलो हालेलुया। बात समझ आ रही? यही रीजन, यही है वो छोटी छोटी चीजें जिनकी वजह से घरों के अंदर खराबियां और गड़बड़ी हैं। अपने बच्चों को लेकर इकट्ठे बैठ के प्रेयर शुरू करें, करते थे छोड़ दिया, दोबारा शुरू करें। 10 मिनट करते हैं तो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटे पे ले आए, लेकिन उनके साथ प्रेयर करें। दूसरी बात, अपने बच्चों को बैठकर सुने। बच्चों को बैठकर क्या करें? क्योंकि कई बार हम पेरेंट्स होते हुए यही चाहते हैं बच्चे हमारी सुने, ये सच है, ये सुनना कि बच्चे हमारी सुने ये उनके लिए कमांड है, और इस हुक्म के साथ उनकी उम्र की दराजें जुड़ी हुई है, तो उन्हें सुननी ही पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो ही सुने और हम उनकी कभी ना सुने। सुनने से वो मुराद नहीं कि आपने बेटी को कुछ सुनाएंगे तो बेटी आगे से 2 सुनाए, वो वाला सुनना नहीं कह रही। सुनने से मतलब पास बैठ के कि वो क्या सोच रहे हैं, वो किस चीज से डिस्टर्ब है, वो उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, वो अगर टीवी फोन जो भी यूज कर रहे हैं उसके ट्यूशन का माहौल कैसा है, उसके स्कूल का माहौल कैसा है, कोई टीचर, कोई रिश्तेदार, कोई भी उसे कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहा, कोई उसके ऊपर नेगेटिव वर्ड तो नहीं बोल रहा, किसी भी तरह से उसके इर्द गिर्द जो लोग उसके साथ पेश आ रहे हैं वो किस मिजाज के हैं, उसको क्या बोलते, ये वाला सुनना। तो बच्चे ये ना खुश हो जाएं कि आज से हम भी सुनाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। वो माँ बाप ये तैयार हैं आपके आज से होंगे कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। हालेलुया। शैतान आपके बच्चों से बात करता है, याद रखना। कई बार आपके बच्चे स्पिरिचुअली ऐसी चीजों को फेस कर रहे होते हैं जिनकी आपको कानों कान खबर तक नहीं होती, और शैतान उनकी जिंदगी में काउंसलिंग कर रहा होता है, कभी खुद से और कभी किसी जिंदगी के वसीले।
उनको डिग्रेड करने के लिए। हो सकता है कि आप देखें कि मेरा बच्चा दिन ब दिन खामोश है और पहले मेहनती था, मेहनत करना छोड़ दी। आपको लगता है कि नॉर्मल सी बात नहीं, हो सकता है उसके पीछे कोई उसको डिस्करेज करता हो कि तू किसी काम का नहीं, तू पढ़ ही नहीं सकता, और किसी के गलत बीज से वो बच्चा पढ़ना ही छोड़ दे। आपने उसको मारा, पिटाई लगाई, सब काम कर लिए, लेकिन कभी उससे पूछा नहीं कि वजह क्या है। हालेलुया। एक टेस्टिमनी में पहले भी बता चुकी हूँ कि एक फॉरेन पास्टर की मैंने किताब में पढ़ा। आज फैमिली पे है तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हम सीख जाएं जो फैमिली को बिल्ड करने के लिए तैयार हमारे लिए जो है वो काम आएंगे। एक औरत हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं थी, तो एक ही बच्ची थी, बेटी थी, वो बहुत क्लोज थी अपने पापा के साथ, और आपस के क्लेश और बहुत सी चीजों से तंग आके वो शख्स जो है, वो औरत जो है वो प्रेयर करती थी, वो अपने पास्टर के साथ कनेक्शन में थी, कॉल कर लेनी, चर्च चले जाना, प्रेयर करवानी, प्रेयर रिक्वेस्ट देनी, लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं करता था। शैतान की बातों में आ गया, उसने फांसी लगा ली, मर गया। एक दिन उसकी वाइफ आई, सारा घर ढूंढा, कहीं नहीं मिला, वो बेचैन होने लगी, घर ढूंढते ढूंढते गैराज में चली गई और वहां पर उसके शौहर ने फांसी लगाई और वो मर चुका था। उसकी बच्ची अभी छोटी थी। और कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि उसकी बेटी ने, जब वो टीन एज में गई, तो क्या हुआ, एक दिन उसकी बेटी ने इसी तरह से, वो परेशान हुई, स्कूल से पता कर लिया, फ्रेंड से पता कर लिया, जब सब जगह से पता कर लिया, बेटी नहीं मिली, तो घर में पूरा छान मारा और चेक करते करते गैराज में चली गई और वहां पर उसने देखा कि उसकी बेटी ने वैसे ही फांसी लगा रखी थी जैसे कि आज से कुछ साल पहले उसके बाप ने लगाई थी। उसने फौरन उसको, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो लड़की बच गई। उसकी माँ ने उतारा, हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद जब वो बच गई तो वो बहुत गुस्सा थी डॉक्टर्स के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर, कि मुझे क्यों बचाया गया। और उसने अपने पास्टर को कॉल की और उसने कहा वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो बहुत गुस्से में चिल्ला रही है, शाउट कर रही है, किसी को पास नहीं आने दे रही। तो उसके, वो स्पिरिचुअल शख्स था, उसने प्रेयर की, होली स्पिरिट ने पूरा केस उस पर खोला कि ऐसा क्यों है। वो हॉस्पिटल में गया और लड़की ने उसे अलाउ किया कि वो उसके पास आ सके, उसके हॉस्पिटल के रूम में। वहां पर जाकर उसने उससे बात की, उस आत्मा को कब्जे में लिया और उस लड़की से बात करना शुरू की। और उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। उसने कहा इसलिए, मैं आप गुस्सा क्यों। उसने कहा कि मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि मुझे क्यों बचाया गया, मुझे नहीं बचना, मुझे मरना है। उसने कहा क्यों बचना है। मैंने कहा इसलिए कि मैं अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ। उसने कहा क्यों, क्योंकि वो तो मर चुका है। उसने कहा नहीं। वो चिल्लाने लगी कि मेरा बाप मरा नहीं है, पिछले 7 सालों से 8 सालों से जितना भी टाइम गुजर चुका था, उसने कहा इतने सालों से वो हर रोज मेरे कमरे में आते हैं, मेरा पापा मुझे लोरी सुनाता है, वो मुझे सुनाता रहा, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ अभी भी मेरा पापा मेरे पास आता है, मेरे साथ बैठता है, मुझे आज भी लोरी दे के सुनाता है। उसने कहा अपने मामा को क्यों नहीं बताया। कहता, उसने कहा मना किया मुझे कि अगर तुम मामा को बताओगी तो मैं नहीं आऊंगा। और कहा अच्छा ऐसा क्यों किया आपने। उसने कहा इसलिए कि पापा ने मुझसे कहा अगर तुम मेरे पास आना चाहती हो तो तुम वही करो जो मैंने किया। कितने साल शैतान उसकी जिंदगी में उसके बाप का रूप लेके फिजिकल रूप में उसके पास आता रहा, लेकिन हैरत की बात यह है इतने सालों में उसको एक भी बार नुकसान नहीं दिया ताकि उसका एतमाद जीत सके। और जिस दिन उसकी काउंसलिंग में वो इतनी पक्की हो गई, उसको मालूम था कि इतनी जल्दी क्या है। शैतान बहुत पेशेंस के साथ काम करता है, थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे किसी को मारना होता तो एक दफा जहर देने की जरूरत नहीं, कहते हैं नशे पे लगा दो, रोज जहर लेगा और इसकी मौत की तरफ इसकी शुरुआत है। शैतान ऐसे पेशेंटली काम करता है, थोड़ा थोड़ा। लगता है शुरू में लगता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करते करते प्रेत छुड़वा दी, बाइबल छुड़वा दी, संगति छुड़वा दी, चर्च छुड़वा दी, सब, अभी तक कोई फर्क नहीं लगता। लेकिन जब फर्क एक ही दफा आता है तो सीधा एक ही झटका, सीधा नर्क। यही किया उसने उस लड़की के साथ।
उसका एतमाद जीता और उसको बीच में इतने साल कोई नुकसान नहीं दिया। जब पूरी तरह काउंसलिंग में आ गई तो फिर उसे कहा वही करो जो मैंने किया। अब उसके बाप को शैतान कहाँ ले गया? फांसी दिला के सीधा नर्क। अब बच्ची को भी वहीं लेके जाने के लिए उसने उसको फुली रेडी कर लिया। माँ के खिलाफ नफरत भर दी। इतने सालों में कभी उसने अपनी माँ से जिक्र तक नहीं किया। अपने बच्चों को सुने, शैतान उनसे क्या बात कर रहा है, क्या काउंसलिंग दे रहा है, क्योंकि जब आप उनको काउंसलिंग नहीं देते दूसरे लोग उनको काउंसलिंग देने लग जाते हैं। जब आप अपनी बेटी को काउंसलिंग नहीं करते तो और तरह के रिश्तेदार उठती हैं उनसे काउंसलिंग करने के लिए। जब आप अपने बच्चों के साथ अपने बेटे की काउंसलिंग नहीं करते, उसको एक अच्छे बाप के रूप में अच्छा दोस्त नहीं देते, तो आपका बेटा बाहर दोस्त ढूंढता है जो उसके बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। फिर आप भी रोते हैं और वो बच्चा भी रोता है जिंदगी भर के लिए। हालेलुया। मुझे मालूम है वक्त तेजी से जा रहा है, मुझे मालूम है बहुत मसरूफियात है, बहुत काम है, बड़ा टफ हो चुका है आज कल टाइम निकालना। लेकिन ये सच है, हमने सीखा है कि ये बच्चे नहीं हैं, ये अरबों खरबों रुपया है। हमारे पापा कहते हैं ये आपके बच्चे नहीं है, आपका क्या है? अरबों और खरबों रुपया है आपका। और आप अपने पैसे को कैसे संभालते हो? वही जो अरबों खरबों का बच्चा है वो 1000 का नोट गिरा के आ जाए तो फिर हमें पता लग जाता है कि वैल्यू किसकी ज्यादा है। आज से अपने बच्चे को 2 नजरियों से देखें। कैसे? कितने नजरियों से? जितने पेरेंट्स हैं 2 नजरियों से। जिनके छोटे गोद में वो भी सीख जाओ और जिनके बड़े हैं वो भी सीख जाओ। गलतियां हुई कोई बात नहीं, आज से बाइबल कहती है आज कबूलियत का वक्त है। क्या कबूल करने का? वचन कबूल करने का। आज दिन है कि आज कबूल करता हूं और आज से ऐसे ही चलूं। हालेलुया। लिखे है जो हलाकत की तरफ जा रहे हैं उन्हें आग में से झपट कर बचाओ। बहुत शौक है पास्टर जी, सेवा दसो, खिदमत बताओ। आज आपको बता रही हूं, आपके घर में आपके जितने बच्चे हैं वो आपकी कलीसिया बना लो। समझ आ रही है? उनके आगे बेस्ट किरदार में जियो, क्योंकि कलीसिया के आगे हमें बेस्ट किरदार शो करना होता है। बात समझ आ रही? वो 3 मेंबर 2 मेंबर मान लो आपकी कलीसिया के पहले मेंबर। बात समझ आ रही है? सारे जरा मुझे पेरेंट्स हाथ दिखाओ अपना। वो बच्चे आपके क्या हैं? आपके कलीसिया के मेंबर हैं। मतलब आपके लिए वो रूहें हैं, वो टारगेट हैं जिनको आपने जीतना है, जिनको आपने स्वर्ग लेके जाना है। आपकी जिम्मेदारी है कि उनमें से एक भी रूह हलाक ना हो। पेरेंट्स होते हुए हमें परख है, हमें मालूम है हर बच्चा अलग मिजाज का है, हर बच्चे के सोच पसंद चीजें अलग अलग हैं। ऐसे ही है ना? अगर ये सब कुछ है तो माँ बाप होते हुए खुदा ने हमें ग्रेस भी दे रखी कि हम 5 बच्चे जो 5 तरह के डिफरेंट मजाज और डिफरेंट पसंद नापसंद वाले को हैंडल कर सकते हैं। ये ग्रेस है हमारे ऊपर एज अ पेरेंट्स। माँ बाप आपके ऊपर ये ग्रेस रखी है खुदा ने। आप हिकमत मांगो, खुदा मुझे मेरे बच्चे के साथ पेश आने की, मेरे बच्चे को समझने की, उसकी काउंसलिंग करने की, उसके साथ क्या मुझे बोलना है, कहाँ मुझे उसको किरदार दिखाना है, कहाँ उसको मुझे वचन सिखाना है, इस चीज की मुझे हिकमत दे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो हर संडे डिफरेंट होता है। हालेलुया। किसी दिन हम आत्मा के गहरे रेवलेशन सीखते हैं, तो किसी दिन हमें अपनी ही कमियों को निकाल कर उन पे काम करने के लिए सीखना होता है। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है जिस तरह से एक पूरा बदन, पूरी बॉडी के हर एक अंग का, हर एक अज़ा का काम है कि वो अपना अपना काम परफेक्ट करे ताकि पूरा बदन हेल्दी रहे। उसी तरह से घर के हर एक मेंबर का ये काम है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे ताकि एक घर जो कि एक बॉडी की तरह है वो स्वस्थ रहे, वो हेल्दी रहे।
बात समझ रहे हैं? हस्बैंड अपना रोल प्ले करे, उसकी प्रेयर, बाइबल रीडिंग, एक गुड कैरेक्टर होना चाहिए ताकि वो अपने बेटे को एग्जाम्पल बन के दिखाए कि कल को वो अपनी वाइफ के साथ कैसे रहे। हालेलुया। वो वाइफ जो है वो एक परफेक्ट अपने हस्बैंड का ऑनर, बच्चों के साथ सब चीजें, ताकि वो अपनी बेटी को सिखाए कि कल को उसने अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहना है, अपने किरदार से, काउंसलिंग से। फिर जब आपस में गड़बड़ियां हो उन्हें वचन के साथ क्लियर करो, कभी प्यार से, कभी थोड़ी डांट से, लेकिन एक चीज कि छोड़े ना, गिव अप ना करे। कभी ना कहे जा मारना है तो मार जाके, नहीं। रॉन्ग वर्ड अगर कभी बोल दो तो कैंसिल करना है, उसके लिए माफी मांगनी है, उसको कैंसिल करना है और उसके ऊपर बरकत को बोलना है। बात समझ रहे हैं? हालेलुया। तो कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये बच्चे हैं, इनको हम पेपर की तरह मचोड़ के फेंक दें, कुछ भी कर दें, हमारी प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि इनकी पूछगीछ है हमसे, याद रखना। और दूसरी तरफ बच्चे भी, ऐसा नहीं है कि आज का जमाना कूल हो गया है तो आप कुछ और तरह के कूल बन जाएं और वचन से गिर के वक्त से पहले मर जाएं, स्पिरिचुअल लाइफ में, बरकतों में, या उस तरह दूसरी तरह जिंदगी में। वचन तोड़ोगे, हुक्म तोड़ोगे तो मौत आएगी ही आएगी। सो माँ बाप ब्लेसिंग है। एक बात समझ लो, बच्चे जितने भी औलाद, बच्चे सुन रहे हैं मुझे, आपके पेरेंट्स इस जमीन के ऊपर, आप खुदा बाप के बाद, पाखरू के बाद, क्योंकि पाखरू धरती पे काम कर रहे हैं ना, रूहुल कुदुस के बाद आपके पेरेंट्स, वो स्पिरिचुअल हो या फिजिकल, आपके पेरेंट्स इस दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग और सबसे बड़े डिवाइन हेल्पर्स हैं। स्पिरिचुअल पेरेंट्स भी और फिजिकल पेरेंट्स भी, क्योंकि स्पिरिचुअल पेरेंट्स आपको स्पिरिट में, उन चीजों में, उस लेवल पर ले जाते हैं, क्योंकि वो स्पिरिट में आपके पेरेंट्स हैं, तो वो आत्मा में, रूह की चीजों में ऊंचा ले जाते हैं। लेकिन आपके जो फिजिकल पेरेंट्स हैं, दुनिया में जितनी भी आपको तरक्की चाहिए, ऊंचाइयां चाहिए, वहां तक लेके जाने के आपके फिजिकल पेरेंट्स आपके सबसे बड़े डिवाइन हेल्पर, आप उन्हें खो नहीं सकते। और यही शैतान चाहता है, आप बदतमीजी करें, आपका बिहेव बिगड़े, वो आपसे नाराज हो, डिस्कनेक्ट हो, बीच में गड़बड़ी आए और आप वहां पहुंचे ना जहां पहुंचने के लिए बनाए गए। हालेलुया। कितने एग्री करते हो आज के वर्ड के साथ?